वेलकम बैक और फिर से हाजिर हैं इस ईद शो के स्पेशल प्रोग्राम में लाइव आपके साथ। हमने ब्रेक लिया था एक ये कह के कि हम हसीब की शादी का पूछेंगे। तो हसीब, शादी का क्या सीन है आपकी? कभी किसी से प्यार हुआ है आपको? ये देखें, पैमरा की कुछ पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक आप जो है वो जो जवाब जिससे सवाल किया जाए वो जवाब जो दे दे उसी पे जो है वो आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ये जान छुड़ा ली इसने अपनी, वैसे इट्स कॉम्प्लिकेटेड कह के। वेल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाएं जरा बात को। आपने तो बिल्कुल अनम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अच्छा देखिए, ये तो है कि पुलिस सर्विस में ख़वातीन का रुझान अब बढ़ रहा है। अब हम देख रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन अब पुलिस को प्रेफर भी कर रही हैं और बेशक चाहे वो CSS करके ना भी जाएं तो वो ASI की पोस्ट पे, कांस्टेबल्स की पोस्ट पे भी अब आ रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि आप जैसे अफसरानों ने उनके लिए एक कम्फर्टेबल माहौल पैदा कर दिया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों को पुलिस में एज अ फीमेल कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सर्विस में? चैलेंजेस इस तरीके के नहीं होते हैं। जैसे अगर कोई फीमेल डिस्ट्रिक्ट में हो तो वहाँ पर जैसे हमारे पास काफ़ी जब डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जो सारे मेल होते हैं तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा उनकी एक्सेप्टेंस शुरू में जो थी वो कम थी कि एक फ़ीमेल ऑफिसर पूरा डिस्ट्रिक्ट संभाल रही है। बट वो भी इवेंचुअली, क्योंकि अब काफ़ी सारी हमारी फीमेल पुलिस ऑफिसर पूरा डिस्ट्रिक्ट लीड कर रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका भी जो एक्सेप्टेंस लेवल है ना वो बढ़ रहा है। और नाउ दे आर एक्सेप्टिंग ओके द फीमेल है तो क्या हुआ, शी इज़ अ पुलिस ऑफिसर। तो वो जेंडर जो है ना वो एक जो डिफरेंस था कि वो मेल है फीमेल वो ख़त्म हो रहा है। लाइक आपने यूनिफॉर्म पहन लिया तो फिर आपका जो है ना वो जेंडर नहीं रहता, फिर आप एक पुलिस ऑफिसर है। तो वो एक्सेप्टेंस लेवल जो है ना विद टाइम जो है ना ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव है। तो ये नहीं है कि हम किसी बैक गियर लगे हो हमारा या हमारी जो है ना डीमोट हो रही हो या रिग्रेसिव हमारा स्टेट ऑफ माइंड हो। तो विद टाइम जो है ना चीज़ें दे आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके मनीषा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप ऑपरेशंस की साइड पे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ख़तरनाक कोई इस तरह की रेड हो, कुछ ऐसा हो वहाँ पर जो है वो आपको इस तरह का कोई वाक़या, कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़े हों कि यार ये तो खातून है, इनको पीछे रखें? मेरा जो एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट रहा है। okay. और ऑपरेशंस में मुझसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं आगे रहूं। okay. और मेरे सीनियर्स की हमेशा मुझसे ये एक्सपेक्टेशन रहती है। और जितनी भी प्रोटेस्ट होती हैं उसमें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा आगे ही होती हूँ। तो इसमें इवन जो मेरे यहाँ मतलब बड़ी ऐसी प्रोटेस्ट या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है तो एक बार ऐसा हुआ कि सारे पीछे हो गए, मैं वहीं पे थी। तो फिर मुझे देख के कि जो कि मैडम आगे हैं तो सारे फिर जो है सारे मुझे देख के वापस आए कि नहीं इस पे। तो फिर हमने बड़ा उस पर कंट्रोल किया। तो मैं जब सेंट्रल में आई थी तो यही बड़ी डिस्कशन हो रही थी कि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैडम आएंगी और वो प्रोटेस्ट में हर जगह पे जो है वो आगे आगे होती हैं। तो फिर हम सब भी जो है तो वो बड़ा मतलब उनके लिए नया एक्सपीरियंस था, शायद हमारे लिए पुराना ही है। मेरे साउथ में भी यही एक्सपीरियंस रहा, सेंट्रल में भी यही एक्सपीरियंस रहा। और मुझे लगता है क्योंकि हमसे पहले जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं जैसे मैडम हैं तो इन लोगों ने ऑलरेडी वो जो एक्सपेक्टेशंस थी, परसेप्शंस थे वो बस्ट कर चुके। हम इन्होंने जो गिलास सीलिंग तोड़ी अब हम उसको सिर्फ एक्सपेंड किए जा रहे हैं। और स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में ये जो है फीमेल और मेल वाला नहीं देखा जाता। और अगर मैं कहूँ कि मैं आज सुबह भी जो है 5 बजे ही वापस आई हूँ, तो रेड्स पे जाना हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, कि इट्स नॉट लाइक कि जो है आप फीमेल हैं तो आप, आज तक मुझे किसी ऑफिसर ने नहीं कहा, हालांकि मैं चाहती हूँ कि हो सकता है कि कभी, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मेरे किसी सीनियर ने कहा हो कि आप जो है पीछे हो जाएं। वो हमेशा कहते हैं कि आप जल्दी आएँ, आप अपना ले आएँ बुलेट प्रूफ और सारों को बुलाएं, लीड करें। तो इट हैज़ बिन एक्सपीरियंस लाइक दिस। सिंध पुलिस में कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको सिंध पुलिस का राउडीज़ कहा जाता है। अब उसके अंदर चौधरी असलम साहब थे, मज़हर माशवानी साहब हैं, राजा उमर किताब हैं, मुक़द्दस हैदर हैं, उमर शाहिद हामिद हैं, बड़े कॉम्पिटिटिव अफसर हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि ये आप लोगों के लिए आइडल रहे हमेशा, क्योंकि आप हमेशा फ्रंट लाइन पे रही हैं, तो होता है ना कि राउडीज़ आपके आइडल होते हैं, तो ये अफसरान आपके आइडल रहे हैं कभी? मैं समझती हूँ कि आइडियल हमेशा कोई एक अफसर नहीं होता। और मतलब वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। मतलब हम हर ऑफिसर में से कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो हम पिक करना चाहते हैं। तो मेरी सर्विस में भी यही है कि कोई एक सिंगल ऑफिसर नहीं है कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। मेरे लिए मैं मनीषा ही बनना चाहती हूँ। और बाय टेकिंग डिफरेंट जो क्वालिटीज़ हैं जो मुझे लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर में होना चाहिए, तो वो सबकी एक अलग अलग से क्वालिटीज़ लेके जैसे कि अगर मैडम सामने बैठी हैं तो इनके लिए बताऊँ मैं
कि इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इनसे लोग बहुत डरते हैं, इनसे स्टाफ बहुत डरता मेरा next सवाल यही था। है। हाँ, और लेकिन ये scary, बट द काइंड ऑफ ग्रेस शी कैरीज और द काइंड ऑफ काम शी कैरीज, तो अपने इस पोस्चर से इतना डर पैदा करना और चीज़ें एफिशिएंटली करवाना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो इनसे मैं ये क्वालिटी सीखती हूँ। तो हर ऑफिसर से हम कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर सीखते हैं, और मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी में ये भी पता होना चाहिए कि किससे क्या नहीं सीखना। तो ये जो है हम लोग उसको बड़ा इस तरह से, मतलब मैं इस तरह से इम्बाइब करती हूँ दूसरों की चीज़ें। अच्छा, बैक ऑफ द सेट अभी जब अनम साहिबा आई तो आई वाज लाइक कि यार अभी यहाँ पर कोई फैशन का तो कोई शो नहीं है, मतलब ये गेस्ट क्यों यहाँ पर। फिर पीछे से जो है वो एक जो इनकी सिक्योरिटी पे जो इनकी प्रोटोकॉल में जो ऑफिसर पुलिस कांस्टेबल थे वो आए, तो मैंने बोला अच्छा ये हमारे वाले शो के लिए अच्छा, आए मैं हैं। इसमें एक ऐड करना चाहूँगी चीज़ के मैडम अनम तजम्मुल इज़ द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर जो कि एलीट की टॉपर हैं पाकिस्तान ओके, में। माशाल्लाह। और तो मैं यही कहती हूँ कि हम कहते हैं कि मेल काउंटर पार्ट है तो वो दे आर फिजिकली मोर स्ट्रॉन्ग देन अस, लेकिन मैंने अपने एलीट में अपने बैच में टॉप किया। जब उसमें मेरे पास आर्मी के भी हमारे साथ बंदे ऐड थे, हमारे पास नेवी के भी थे, हमारे पास एयर फोर्स के भी थे, और लाइक आई यूज्ड टू रन लाइक देम, आई यूज्ड टू लाइक वॉक लाइक देम, और जो हमारी डिफरेंट जो टास्क होते थे उन सब में लाइक हमने ओवरऑल जो टॉपर थी उस एलीट की वो मैं थी, मतलब लाइक आई जस्ट क्रॉस द मेल काउंटर पार्ट ऑल्सो। तो ये सब कहने की बातें कि फीमेल है तो नहीं कर सकती है, तो उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। मैं मतलब अगर 1 माइल आपको जो टाइम फीमेल्स का होता था उसको मैं मेल के टाइम के ऊपर मैं 1 माइल अपना कंप्लीट कर लिया करती थी। तो इसका मतलब है कि फीमेल्स को हम कहते हैं कि नहीं ये बेचारी तो मतलब फिजिकली दे आर नॉट कंपेरेटिवली मेल से स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हम फिजिकली भी स्ट्रांग है। अगर आप अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें, आप अपने आप को डेली उसी पेस के ऊपर आप रनिंग करते रहें तो आप नोबडी कैन बीट यू। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब मुझे ट्रेनिंग में लगता था कि शायद ये इतनी वो है मतलब ये रनिंग और दूसरी एक्सरसाइजेज में कैसे क्वालिफाई करूं, मुझे शुरू के दिनों में बड़ा मुश्किल लगता है सारा। तो हमेशा मैं बोर्ड पे मैडम अनम का नाम पढ़ती थी, तो मैं कहती थी अच्छा ये कर सकती है तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। तो इन्होंने वो जो थ्रेशोल्ड है वो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, तो हम लोग उसको क्रॉस कर ना पाए, लेकिन ये पता होता था कि शी हैज़ ऑलरेडी सेट अ प्रेसिडेंट, तो जो दूसरी आने वाली हमारी ऑफिसर्स हैं वो भी कर सकती हैं। तो इस तरह के हमारे पास बहुत मेरे ख्याल से ब्रेव एग्जांपल्स हैं जिनको हम हर दिन फॉलो करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा घर के काम वगैरह, मनीषा पहले तो आपसे पूछूंगी, घर के काम करती हैं आप? खाना वाना पकाना आता है आपको? अच्छा, ये इस पे मैं ऑनेस्टली बताऊंगी कि मैं घर के कामों में बहुत एफिशिएंट हूँ, और मेरी जो है संडे को ये हॉबी है कि मैं संडे को कुकिंग बर्तन धोए, कभी झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से धोए हैं, और मैं अपनी जो रूम है हर चीज़ सफाई वगैरह कुकिंग में खुद ही करती हूँ। और संडे को हमारा स्पेशल डे होता है कि हमारी फैमिली में सबसे अच्छी डिश कौन सी बनाती हैं आप? तो आपके होने वाले हस्बैंड को भाई कौन से बचपन में अच्छे काम किए थे ऐसे आपने? सबसे अच्छी डिश कौन सी बनाती हैं आप वैसे? मैं सारी चीज़ें अच्छी बनाती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो, हाँ, मुझे सारी चीज़ें गोल बनाने रोटी? आती है। गोल रोटी के अलावा मुझे सब आता है, क्योंकि वो मुझे एक्सेप्शन दी गई है कि मुझे रोटी नहीं बनानी, बाकी जो सारी चीज़ें बिरयानी, चिकन कोरमा, चिकन की जितनी भी डिशेज हैं, वेजिटेबल की जितनी बिल्कुल, भी ईद का डिशेज त्यौहार है और हैं। खाना पीना भी लगेगा। अनम, तो- आप बताइएगा, आप तो मैरिड हैं, तो आपको एक तो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन आप, और फिर उसके बाद नॉर्मल ईद के बाद भी डेज में शौहर के लिए बच्चों के लिए खाना पका के आप ड्यूटी पे जाती है या जाके पकाती है? अच्छा, ये मुझे जो है ना कुकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट ना मुझे शौक है और ना मैं करती हूँ मुझे दोनों का ही शौक नहीं है। और तीसरी बात ये है कि मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, कि एक होता है ना कि आप पर टाइम हो तो चलो मैं थोड़ा टाइम कुकिंग में इन्वेस्ट कर लूँ। हाँ, लाइक आई हैव फिर हस्बैंड बनाते हैं? नहीं, वो ही वी आल्सो डजंट कुक, तो घर में हेल्पर है, बस वही जो बना देती है वो बच्चा हम आपको खा कितना लेते बड़ा हैं। है? नहीं, he is young, he is ये कैमरा पे इज्जत रख रही है, वो बनाते वही हैं। और ऐसा कभी हुआ है कि कभी शौक में तो चले आपके हस्बैंड ने कभी आपके लिए कुक किया होगा? नहीं, ही डजंट नो कुकिंग आल्सो। मैं बस अच्छा मैनेज करती हूँ कि आज ये बनेगा, आज ये बनेगा। नो, ही इज नॉट इन पुलिस सर्विस, ही इज इन इंफॉर्मेशन सर्विस, बट आई जस्ट मैनेज होल थिंग्स कि आज घर में ये बनेगा, तो मैं एक लिस्ट पकड़ा कभी एक देती दफा हूँ। तो बनाया होगा खाना? हाँ, लाइक संडेज को आई डू समटाइम्स कुक, मतलब कुक नहीं करती मैं, उसमें कुछ लाइट सी कोई ना कोई जो चीज बनी हुई होगी उसको बस हाफ कुक्ड मील्स को मैं कुक कर दूंगी। अब चुपचाप खा लेना, लेकिन किसी ने एक शौहर- लफ्ज भी लेकिन निकाला शौहर अगर तो इस बारे बोलता है में। ना मुझे बीवी के हाथ का खाना है। नहीं, वो नहीं कहते। चलो, He's ये अच्छी चीज़ है,
आपको okay देखकर with it. मुझे थोड़ा वो हो रहा है कि मुझे ना आप खाना पकाना आता है ना कुछ करना आता है। ही इज ओके विद इट, और वो कहते भी नहीं है, वो कहते मुझे पता है कि तुमसे नहीं होगा तो छोड़ दो, मैं खुद ही ले आऊंगा कुछ बाहर से। बट जैसे चाय मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ, आई जस्ट और मैं कहती हूँ हमारी जो दादी अम्मा थी वो कहती थी कि लड़की हमेशा उससे शादी करो जिसको चाय अच्छी बनानी आती हो। तो मैं कहती हूँ मुझे चाय अच्छी आती है बनाना और कुछ अभी तो ईद के दिन है, अभी तो दावतें होंगी, तो दावतों पर भी आप कुछ नहीं बनाएंगी? दावतों में मैं वही हेल्प करती हूँ मैं, और बस शीर खुरमा वगैरह शीर खुरमा मतलब भाई, खाना अनुषा का दिल कर खाना रहा है खाना आप खाना खाने का आप खाना बना वो लें, हमको exactly. दावत पे बुला लें। नहीं खाना वो बना रही हैं तो चख मैं लूंगी। वो मनीषा सेंडर्स। फातिमा आप, अच्छा एक मिनट, एक सेकंड, फातिमा आपको खाना बनाना भाई आप सबसे सवाल करिए, आप पहले बताएं। आपको खाना बनाना आता है? सवाल आपसे होना चाहिए, पहले आप बताएं। अब मैं आपको खाना बनाना आता है? यार मुझे बनाना आता है, मतलब क्या बनाना स्नैक्स आता वगैरह तो सबसे अच्छी बनाने आती है। खाना खाना होता है वो भी, मतलब स्नैक्स नहीं खाना, खाता ही proper है वो भी। खाना। हाँ हाँ बनाना यार वो वाला वो जो फ्राई करके वो तो हम भी कर लेते हैं भाई। उसमें कौन सा फ्रोजन बनाना- नहीं, खुद बना के। नहीं, भाई मतलब- अनुषा से पूछूंगी मैं। पूछिए आप, मैं यहाँ बैठी हूँ। बताएं। मुझे तो नहीं आता, मैंने बताया मुझे खाना बनाना नहीं आता। सच में? नहीं और आता मुझे। पागल बनाना? मुझे चाय बनानी आती है सिर्फ, मुझे अंडा तोड़ना भी नहीं आता, टू बी वेरी ये- ऑनेस्ट। मतलब देख लो जो तुम दोनों अभी इधर बता रहे हो ना, वो तो चलो चली जाएंगी वापस पुलिस सर्विस पे, उनसे तो बोलते हुए डर लगेगा। तुम दोनों कुछ जो बनाकर बनाकर लाना है फिर तुम लोगों ने। मुझे तो आता ही नहीं है। बनाना। चाय, चाय यू सेड चाय, ठीक है। फॉर फातिमा? मुझे आता है बनाना, मैं बनाती हूँ। अच्छा फातिमा कभी ऐसा हुआ, अच्छा चलो ये दोनों तो अफसरान बैठी हुई हैं, ये तो किसी कोई इनको जरा बराबर भी कोई छेड़े तो ये चैम्बर मार देती हैं फौरन। आती है पिस्टल चलानी है आपको? ऐसा बिल्कुल यार एलीट टॉपर है नहीं आएगी। सीरियसली। हर तरह की पिस्टल राइफल। मतलब मुझे ये बताओ फातिमा, कभी आपको इस तरह से हुआ है कि आपका जो है वो किसी ने आपको तंग किया हो या हैरेस करने की कोशिश की हो या किसी तरह से वो किया हो, तो आपने उसको किस तरह से डील करती है इस तरह की? भाई आपको पता है ना हम सहाफी कैसे होते हैं, मतलब जुदा जुबान मारो और बहुत मारो। होती है हमारी। तो मैं ना जवाब बहुत अच्छे तरीके से देती हूँ। वो सोचता रहता है बंदा कि यार मैंने क्या कहा था और इसने जवाब क्या दिया। तो ये प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, हाथ चलाने वाली बात ही नहीं आती है। मैं जवाब दे देती हूँ और सामने वाला हाथ नहीं चप्पल चला देती है ये। हंसते खेलते जवाब दे देती हूँ और उस बंदे को सोचता रह जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो बस मुझे और कुछ ये कुछ झूठ सूरत बोलती है, ये जरूरत हाथ नहीं चलाती, ये चप्पल उतारती है, डायरेक्ट मारती अच्छा है। बहुत से लोग ये बोलते हैं ना कि तुम तो अपने भाई का भरम देती होगी ना, मतलब तुम्हारा भाई आर्मी में है। तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है उनको, मैं खुद काफी हूँ, मैं अपने आप में बहुत हूँ। तो अच्छा अब मैं आप लोगों से कुछ इस तरह के सवालात करूंगा जो रैपिड फायर होंगे। अच्छा आप लोगों ने बगैर सोचे समझे जवाब देना है उसका, जो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आनी है आपने वो मुझे बताना। ओके ठीक है गेटिंग इट? अनुषा इसमें आप भी शामिल हैं, ओह माय गॉड। ठीक है? मुझे अच्छा भी सबसे पहले मुझे ये बताएं, अच्छा मैं 1 बाय 1 जाऊंगा आप लोगों की तरफ, ठीक है? तो आप लोगों ने उस हिसाब से जाते हैं। चाय या कॉफी? चाय चाय या कॉफी? कॉफी चाय या कॉफी? कॉफी चाय। चाय। अच्छा शीर खुरमा या खीर? शीर खुरमा शीर खीर। खुरमा खीर। शीर खुरमा। शीर खुरमा। अच्छा कलर, फेवरेट कलर? येलो ब्लैक ब्लैक ब्लैक। लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज लव मैरिज विद अरेंज मैरिज लव मैरिज। लव मैरिज। लव मैरिज। ओके अच्छा इसके अलावा मुझे बताएं करूंगी कि नहीं अभी? ट्रेडिशनल ईद आउटफिट या फिर सिंपल ईद आउटफिट? ट्रेडिशनल आउटफिट ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल ऑफ कोर्स। दूसरा ऑप्शन क्या था? सिंपल ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल। अच्छा इसी के साथ फ्री टाइम में मूवी देखना है कोई रीडिंग? मूवी मैं रीडिंग करती हूँ। रीडिंग ये लाइक इनका कैरेक्टर थोड़ा सा है जॉली टाइप आनंद साहिबा का, वो थोड़ा सा नर्डी कैरेक्टर है मूवी भाई दोनों नहीं, दोनों दोनों नहीं फिर देखती, मैं बातें करती हूँ। पकाती है ये। मूवी या बुक? सॉन्ग्स। सॉन्ग्स ओके। अच्छा स्ट्रेस दूर करने का फेवरेट तरीका? आउट गोइंग समवेयर आउट मैं ट्रैवलिंग जिम चली जाती हूँ। जिम जाना? हाँ आउटिंग इज अ नाइस ऑप्शन। आउटिंग कूटना? नहीं, आउटिंग। अच्छा ठीक है। अच्छा लास्ट सवाल मतलब अगर आपको पाकिस्तानी मतलब लड़कों में अगर मैं बात करूं, अगर आपकी शादी नहीं हुई होती तो अभी तो हो आप गई यहाँ पे अभी, आप तो पाकिस्तान में दिस रहना इज आउट ऑफ ऑप्शन ना देन अच्छा पाकिस्तान या अब्रॉड? फिर रहने के लिए पाकिस्तान या नहीं abroad? पाकिस्तान ऑलवेज पाकिस्तान या abroad? पाकिस्तान। पाकिस्तान या abroad? पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान या abroad? क्यों भाई पाकिस्तान में ऐसा क्या है?
नाम बनाया है, पहचान बनाई है कराची में, कराची से बाहर जाने का मूड नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, मतलब एक सवाल है मेरा सबसे कि हमारे यहाँ पर क्योंकि लोग हम देखते हैं अपने सोशल इश्यूज हैं काफ़ी सारे, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो मतलब क्यों आपके अंदर ही पाकिस्तान, एक तो पुलिस फोर्स में जाने का जज्बा, ऊपर से पाकिस्तान के लिए जज्बा, क्यों बेसिक नेसेसिटीज़ भी जो है वो ज़्यादातर लोगों को मुहैया नहीं है, लेकिन क्यों? देखिए, पाकिस्तान हम एज अ फर्स्ट सिटीज़न है, जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो दे विल ऑलवेज कंसिडर यू अ सेकेंडरी सिटीज़न देयर। आपकी वो पहचान, आप जिंदगी भर भी वहाँ पे सुबह से लेकर रात तक स्वेटिंग भी करते रहेंगे ना, तो वो आपको कभी भी अपने अंदर जो है ना उसको असेंबल नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज कंसिडर यू एन आउटसाइडर। Exactly. तो वो जो नाम और पहचान है जो आपको कंसिडर करेंगे, अपना जो पहचान दे रहे हैं, अपना शनाख्ती कार्ड दे रहे हैं, आपको उस मुल्क की नेशनलिटी दे रहा है, वो आपका मुल्क ही दे रहा है। वो दूसरे मुल्क में जाके आपको नेशनलिटी 10 साल 20 साल बाद खपने के बाद भी मिल जाएगी, तो वो इज्जत आपको कभी भी नहीं मिलेगी जो आपको अपने मुल्क में, जो बादशाही वाली जिंदगी ना, बादशाहत, वो बादशाहत सिर्फ आपको अपने मुल्क में ही मिलेगी। अच्छा, हमें बचपन में एक शेर था कि सकून उनको नहीं मिलता परदेश जाकर भी, जिनको अपने वतन से दिल लगाकर कुछ नहीं मिलता। तो मैं शुरू से यही समझती हूँ कि जो हमें सेटिस्फेक्शन और जो पहचान हमें अपने मुल्क में मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती। और हम जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, अगर हम उसकी थ्योरी को पढ़ें तो वो होता है आइडेंटिटी। कि हम लोग अगर ज़िंदगी में कोई भी चीज़ चाहते हैं वो है कि हमें एक्नॉलेजमेंट मिले, हमारी कोई आइडेंटिटी हो, तो वो अपने मुल्क में ही हो सकती है, वो आपको किसी और मुल्क में नहीं मिलेगी, दूसरे लोगों में नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इवन अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो सेटिस्फेक्शन है कि हम अपने लोगों में एट द एंड ऑफ द डे के वो लोग होंगे जो हमारे अपने हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए, तो ये जो है जीने के लिए बहुत बड़ा मेरे ख्याल से रीज़न है। तो इसके लिए और कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, हम लोग जिस सर्विस में हैं कि हमें ये हासिल है कि हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में रहती, लेकिन वो जो अपने लोगों को सर्व करके हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। फातिमा? अच्छा, सबसे बड़ी बात है जब हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो हम लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होती है कि जो अपनायत होती है ना अपने लोगों की, जो पाकिस्तानियों की, वो अलग ही होती है। आपको चोट भी लग जाएगी ना, तो रास्ते से चलती हुई आंटी हैं या कोई सिस्टर है या कोई भी है ना, तो वो आपसे पूछ लेगा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम, कोई हेल्प चाहिए, कोई। आप बाहर होगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर शादी किसी ऐसे बंदे से हो जाए जो बाहर सेटल्ड हो, फिर अब वो तो मजबूरी है ना, क्या करें। मतलब मजबूरन चली जाऊंगी, वैसे नहीं जाऊंगी। तो खैर, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है अनुषा, तो फिर मेरे पे आ गए। नहीं, मैं थोड़ा अपने गेस्ट के मैसेज की तरफ जाऊंगा। तो कोई मैसेज, सबसे पहले अनम, आप कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को आप देना चाहें इस ईद के मौके पे कि ईद किस तरह सेलिब्रेट करनी है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन को कि वो इस प्रोफेशन की तरफ आए या नहीं आए, कोई मोटिवेशनल मैसेज? नहीं, मेरी ईदी तो दे दें आप। हाँ, ईदी तो दे दें मेरी आप। यार सिर्फ आपकी क्यों, हमारी भी, हमें भी दें। ईद का मौका है, आप बड़े हैं, मैं छोटी हूँ आपसे, ईद ही तो बनती है ना। सीनियर भी हैं। अच्छा, सीनियर हैं। ये इसका मसला ये है कि ये मुझसे 2 साल बड़ी है, फिर भी इसको छोटा बनने का। आई एम जस्ट 25। नहीं, ऑन एयर बोल रहा हूँ ये बात मैं 26 साल की हूँ मैं, सॉरी। अच्छा अनम, कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? मैसेज ये है कि ईद है तो मैक्सिमम अपने रिलेटिव्स के साथ मनाएं, क्योंकि हम बहुत कम, जिस सिटी लाइफ में हम रहते हैं वहाँ पे अपने रिलेटिव से हमारी मुलाकात बिल्कुल होती ही नहीं है। तो ये एक वाहिद हमारे 2 ऐसे त्यौहार पूरे साल में आते हैं जिसमें हम सारे रिलेटिव्स को मिलने का टाइम मिलता है। तो मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली के साथ मनाएं, और किसी के साथ कोई नाराज़गी है तो वो दूर करें, और ज़रूर अपने उनके घर जाएं, उनसे बात करें, और मिल के जो है ना एक इस ईद के जो एक हमारा बड़ा रिलीजियस एक त्यौहार है उसको बड़ी खुशी से सबके साथ मनाएं। और दूसरा जो फीमेल्स के लिए मेरा पैगाम है वो यही है कि ज़रूर पुलिस सर्विस में आएँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो फीमेल पुलिस ऑफिसर जो वर्दी के अंदर है ना, वो शी इज़ द मोस्ट प्रोटेक्टेड वन। अगर एक आम लड़की, पढ़ी लिखी लड़की भी बाहर जाएगी ना तो वो इतनी सेफ़ नहीं है, लेकिन एक लड़की जो यूनिफॉर्म में बाहर जाएगी ना तो कोई बंदा उसको दूर से भी हरास करने का सोच भी नहीं सकता। तो शी इज़ द मोस्ट सेफेस्ट वन इन द यूनिफॉर्म। तो अपनी कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस हो, बीट पुलिस, आर्मी, आप ज़रूर अपनी जो है कोई भी अच्छी यूनिफॉर्म सर्विस को ज़रूर ज्वाइन करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बहुत बेहतरीन मैसेज था। मनीषा, आप तो हमारी ऑडियंस। सबसे पहले तो मेरा ये मैसेज है कि ईद की जो सेलिब्रेशन है उसके पीछे जो पूरा मैसेज होता है रमज़ान के महीने का, कि हम लोग कंपेशन सीखते हैं, काइंडनेस सीखते हैं, जिस तरह से लोग चैरिटीज़ करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं,
तो इन सारी चीज़ों को आप पूरे साल जो है वो हमारी शख्सियत का हिस्सा बनना चाहिए। और मैं आजकल देखती हूँ कि जो माशरे में जिस चीज़ का ज़्यादा फुकदान है वो है काइंडनेस। हम लोग भूल जाते हैं कि वी हैव टू बी काइंड टू ईच अदर, वी हैव टू बी काइंड टू अदर्स। उनसे जो हमसे कम है, हमसे ज़्यादा हैं, कोई भी है, तो ऑलवेज़ बी काइंड टू पीपल, बिकॉज हमें नहीं पता कि लोगों की क्या स्ट्रगल्स हैं। तो हमारा एक अनकाइंड सेंटेंस किसी के लिए ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है। सो ऑलवेज़ बी कंपेशनेट और काइंड टू अदर्स अराउंड यू। दूसरी ये चीज़ है कि इस ईद पे मैं ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं जो घरों पे हैं और जो सुबह से लेकर रात तक आपके लिए इतना कुछ करती हैं, खाना बनाती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, तो हमारे लिए असल वो हीरोज़ हैं। तो उनकी कोशिशों को, उनकी मेहनत को ज़रूर एक्नॉलेज करें। और क्योंकि हमें हर मज़हब सिखाता है कि हम औरत को इज़्ज़त दें और औरत का मोराल उसको अपलिफ्ट करें। और ये जो हमारे हिडन हीरोज़ हैं, जिनको हम शायद हीरोज़ इतना नहीं मानते, इतना एक्नॉलेज नहीं करते, जो कि होम मेकर्स हैं, उनको ज़रूर इस ईद पे जो है एक्नॉलेजमेंट दें और उनको एप्रिसिएशन टोकन्स दें और हमेशा उनका बहुत ख्याल रखें। बाकी बच्चियों को तालीम ज़रूर दें ताकि वो किसी भी फील्ड में, चाहे वो पुलिस हो या चाहे कोई भी फील्ड हो, जहाँ पे वो जाना चाहती हैं वो इंडिपेंडेंटली जा पाएँ और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएँ। बिल्कुल। फातिमा? अच्छा, मेरा मैसेज ये है कि हम ना डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास, मैं समझती हूँ कि हाँ हमारे पास टाइम नहीं होता, बहुत कम शॉर्टेज हो जाती है हमारे पास टाइम की, बहुत से और मसले होते हैं, एंगेजमेंट्स होती हैं, लेकिन ना उस सब चीज़ों में लोगों से मिलना, अपनों से मिलना मत भूलें। उनसे मिलें, अगर कोई गिला शिकवा है तो वो करें, नाराज़गी है तो वो करें, खुल के करें, अपने जज्बात का इजहार करें, ख़त्म करें। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का लोग बहुत से कह रहे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल बना हुआ है ना, जंग की सूरत हाल में है हम, पाकिस्तान भी है अफ़गानिस्तान के साथ, तो जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है ना वो बहुत रेयर होती है, ठीक है। तो इस वक्त में ना सारे गिले शिकवे भुलाकर खुले दिल से ईद मनाएं और अपनों को अपनाएं। हम लोग अपने तो होते हैं लेकिन हम लोग उनको अपनाते नहीं हैं। हम लोग कहीं ना कहीं दिल में कीना, बुग़्ज़ रखते हैं, इवन अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया था, सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि एंडिंग जो है ना वो करीब आ रही है। बस ये सोच के सब कुछ भूलें और मजे से ईद मनाएं, खुशियां दिल से बांटें। प्रोग्राम की भी एंडिंग करें, प्रोग्राम की एंडिंग करेंगे इसी खुशी में। अब ईद दे दें यार, अब यहाँ मैं क्यों दूं? मैसेज। अच्छा, मैसेज में यही देना चाहूँगी, सबसे इम्पोर्टेंट कि कहा जाता है कि मीडिया जो फील्ड है वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। तो मैं खुद खातून हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैंने 18 साल की उम्र से इस मीडिया फील्ड में इस करियर का आगाज़ किया। नाउ आई एम 25, जो कि 26 में मैं लगने जा रही हूँ। अप्रैल में मेरी बर्थडे आएगी, 26 साल की मैं हो जाऊंगी। भाई वो अप्रैल में बता रही है, उनको विश कर दीजिए। मैं कहना चाह रही हूँ, जो लड़कियाँ ये समझती हैं कि वो सेफ नहीं है इस फील्ड में आकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया की फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप खुद ठीक हो तो सब कुछ ठीक है। बात वही है कि अगर आप किसी को उंगली पकड़ाओगे तो पूरा हाथ पकड़ेगा, लेकिन ये फील्ड बहुत अच्छी है। और अगर आप ईमानदारी से इस फील्ड में आकर सहाफ़त करोगे या जर्नलिज्म में अगर कोई आएगा, तो मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा पावरफुल फील्ड कोई भी नहीं है। मैं खुद, क्योंकि यहाँ पर मुझे तकरीबन 10वां साल लगने वाला है इस फील्ड के अंदर, और अब जो है वो एक दौर आएगा जब हम भी कभी सीनियर बन जाएंगे या मैं भी बन जाऊँगी, तो लड़कियाँ आएँ इस फील्ड में, बिल्कुल आएँ और सहाफ़त में जो है वो अपना नाम रोशन करें, सच्चाई को दिखाएं, झूठी खबरें ना फैलाएं, जो सच पर मुबनी खबर है उसको बिल्कुल दिखाएं, जो करप्शन है उसको हाईलाइट करें, लेकिन डरे ना किसी से। अगर आप डर गए इस फील्ड में आके या आपने किसी के प्रेशर में आके सच को छुपा दिया तो फिर आप हार गए इस फील्ड में। बिल्कुल। अनुषा के मैसेज को मैं थोड़ा सा और इन्हांस कर दूं। इसके कहने का मकसद ये है कि आपको इस फील्ड में, ये फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं। अगर आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं और आप अपने उसूलों पर पक्के हैं तो कोई भी आपके साथ गलत करना तो दूर गलत करने का सोच भी नहीं सकता। इसी के साथ हमारे पास प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है हमारा। तो मैं आखिर में आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस ईद में देखें, रमज़ान गुजर गया, रमज़ान का बाबरकत महीना जिसके लिए लोग, जो उसूली तौर पर दीनी लिहाज से जो सबसे इम्पॉर्टेंट महीना आप कह लें साल का होता है, ठीक है, उसके अंदर आपकी मग़फ़िरत, आप मग़फ़िरत के लिए ख़ास तौर पे लैलतुल क़दर भी मांगते हैं हम अपने रब से। मग़फ़िरत मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हम सबको माफ़ कर दिया हो अल्लाह पाक ने इस रमज़ान की बरकत से।
एंड सेकेंडली इस ईद के मौके पर जब रमज़ान गुजर चुका है, हमें नहीं पता अगला रमज़ान हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड मौत का, बीमारियों का इतना जो है वो एक मैपिंग हो गई है, एक इतनी सारी बीमारियों में हम फंस गए हैं कि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट रमज़ान तक हम सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो। तो अभी भी मौका है, अब इस ईद उल फितर के मौके पर अपने जो रिश्तेदार हैं जिनसे नाराज़गी है तो उनसे नाराज़गी दूर करें, जिनसे झगड़ा है उनसे सुलह करें, जो नहीं पसंद उनसे बात करने की कोशिश करें, यकीनन वो आपको पसंद आएंगे। जो लोग जिस तरह से आप किसी के लिए भला कर सकते हैं, किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं, उस तरह से सोचें और इस ईद को दूसरों के लिए भी बेहतर बनाएं और अपने लिए भी बेहतर बनाएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको उसकी जज़ा देगा। इसी के साथ मुझे और अनुषा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अगेन ईद मुबारक। ईद मुबारक।